गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 66 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आज फोर्थ सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बाद जो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष, जबकि जयप्रकाश नारायण जो थे इसके सचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने। तो आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा जो शहर है वो है आपका राजगीर है। राजगीर जो है वो बिहार के 5 पहाड़ियों से घिरा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ई होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा राजगीर के बारे में। राजगीर मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी था। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण तथा महाभारत में की गई है। राजगीर में ही जरासंध का अखाड़ा है। राजगीर में ही किसका अखाड़ा है? तो राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी राजगीर में ही किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? वो राजगीर में किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ई, लेकिन आंसर क्या होगा? राजगीर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादाई में हुआ। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। ये 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। 1962 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बिहारी छात्र सम्मेलन 16 अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हजारीबाग में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठन का गठन किया गया था। बिहारी छात्र संगठन का 16 अधिवेशन का आयोजन जो है वो हजारीबाग में किया गया था। बिहार के चिरांद नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृत है। ये क्या है? नवपाषाणिक संस्कृत है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बिहार के जो छपरा जिला है, बिहार के छपरा में स्थित चिरांद नामक पुरस्थल का संबंध नवपाषाणिक काल से है। इस स्थान से हड्डियाँ तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। किसके औजार प्राप्त हुए हैं? तो इससे हड्डियाँ और पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने 1906 में की थी। इस सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो था क्या? शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और तथा आध्यात्मिक को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। किसका था? रामकृष्ण सोसाइटी का जो मेन मोटो था शिक्षा और धार्मिक और आध्यात्मिक को बढ़ावा देना था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल
कौन बना था? स्वतंत्रता प्रसाद बिहार का प्रथम राज्यपाल बना था जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम को बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। जयराम दास दौलत भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जयराम दास दौलतराम ये बिहार के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिसकी आबादी 10 लाख से कम थी। ये जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय ये ऐसे 3 जिले हैं जिनकी आबादी 10 लाख से नीचे थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये है मक्का का। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 2019-20 में इसका उत्पादन 34.46 लाख मीट्रिक टन था, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणीय जिले हैं। तो ये कौन कौन से जिले हैं? मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा में वर्ष 2020 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन मधुबनी एवं दरभंगा में किया जाता है। देश में सर्वाधिक मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य की बात आए तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। लेकिन जब बिहार की बात आए तो बिहार में दरभंगा और मधुबनी सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। ये आंकड़ा है 2020 का। क्वेश्चन नंबर 37। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग को दालों की कौन सी है? दालों की कौन सी है? तो ये है मूंग और मैसूर। बिहार में उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर तथा मूंग का होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान। बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य है। इन सभी राज्यों का भारत के कुल दाल उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो 96% योगदान है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है। तो इसमें कौन सा जिला होगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 2020 के आंकड़ों के अनुसार, जारी बजट के अनुसार बिहार में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन राज्य की बात आए तो ये क्या होगा? यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है गन्ना का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये है रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र है। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर के सिंचित है। इंद्रपुरी डैम रोहतास में है। इंद्रपुरी डैम रोहतास में है, जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। ये कौन सा डैम है? इंद्रपुरी डैम, जो बिहार के रोहतास जिले में है। और रोहतास जिला जो है दक्षिण बिहार के जिला है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? ये जिला होगा किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा होगा। ग्रामीण महिला साक्षरता किशनगंज और सहरसा का था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर था वो था 61
61.8%। बिहार का साक्षरता दर कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8%। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा साहबजादा सिंह था, माता का नाम पंचरत्न देवी थी। कुंवर सिंह तथा डगलस के मध्य हुए सैनिक युद्ध के बाद 22 अप्रैल 1858 को वे जगदीशपुर में प्रविष्ट हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल 1858। आपको बताते हैं कुंवर सिंह बिहार में 1857 क्रांति के प्रमुख नेता थे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी। इसकी स्थापना 1904 में हुई। कहाँ हुई? देवघर में थी। उसमें बिहार और झारखंड एक सम्मिलित राज्य था, क्योंकि बिहार और झारखंड को वर्ष 2015 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। यह किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। बिहार हेराल्ड का स्थापना 1875 ईस्वी में बाबू गुरु सेन के द्वारा किया गया था। यह एक अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था? वो था बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। जो 1874 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये पटना से प्रकाशित हुआ, जो बिहार राज्य की राजधानी है वर्तमान में। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित? 2018 ईस्वी से बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया। यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में प्रथम चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में की गई। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन